बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा, तो आइए आज एंटी लॉग के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो सपोज़ हमारे पास x है 5313, हम इसका लॉग लेंगे, इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा 3.7253 और इसको सपोज हम कह देते हैं कि ये y है, क्योंकि ये एक न्यू वैल्यू है तो इसको हम कह देते हैं कि ये y है। अब हम इसका जब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स होता है। ये है एंटी लॉग, यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ y। ये वैल्यू ये ही होगी क्योंकि ये देखें ये x के इक्वल है, तो इसकी ये वाली साइड भी x के इक्वल ही आनी चाहिए। तो आइए ये चेक करते हैं कि ये कैसे आ सकती है। यानी देखें हमने लॉग ऑफ x फाइंड किया, जब हम उसका एंटी लॉग लेंगे तो वो वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो कि x की वैल्यू थी। तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ एग्जांपल देखें 156.3, इसका लॉग लें। इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि कैरेक्टरिस्टिक की क्या वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1.563 और देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ़्ट साइड में मूव किया, तो 10 के जो एक्सपोनेंट में पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +2 है। अब हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आपका थोड़ा सा पिछले वाला भी लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। आप देखें कि हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं और हम पहले 2 डिजिट्स को मिला के, यानी कि ये 15 है, इसको हम 6th कॉलम में देखते हैं और फिर डिफरेंस कॉलम में हम इसको 3rd कॉलम में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 15 को हम पहले 6th कॉलम में देखेंगे और फिर 3rd कॉलम में देखेंगे और इन दोनों की वैल्यूज़ को फिर हम ऐड कर लेंगे। ये देखें ये है लॉग का टेबल, इसमें हम 15 को 6th रो में देखेंगे, 15 को हम 6th कॉलम में देखेंगे। ये आ रहा है 1931। अब ये नीचे वाली वैल्यू है तो आगे मीन डिफरेंस कॉलम में भी हम नीचे वाली वैल्यू ही लेंगे। तो 1931 यहाँ लिख लेते हैं 1931 और फिर हमने इसको 3rd कॉलम में भी देखना है। तो ये मीन डिफरेंस कॉलम में 3 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो है 8, तो ये दोनों ऐड होके आंसर आ जाएगा 1939। हम मैंटिसा लिखते हैं तो हम इसके साथ डेसिमल पॉइंट भी लगा देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि मैंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो 0.1939 हो गया। और अब आप देखें कि जब हम लॉग ऑफ x लिखते हैं, यानी हम इसका लॉग ले रहे थे 156.3 का लॉग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ऐड होके हम इकट्ठा लिख देंगे, तो ये इसका लॉग आ गया। अब हम इसी का एंटी लॉग लेके देखते हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ भी हम इसका एंटी लॉग लेंगे क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ इसका यानी कि इसको हमने कहा कि ये x है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी ये वाली साइड 156.3 आती है या नहीं। अच्छा जी, एंटी लॉग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम एंटी लॉग का टेबल देखेंगे और उसी तरह अच्छा इसमें हम डेसिमल पार्ट देखते हैं। तो हम 0.19 को पहले हम 3rd कॉलम में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 9th कॉलम में देखेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये एंटी लॉग का टेबल है। तो देखें हम 19 को यानी 0.19 को, ये देखें यहाँ पॉइंट से ही शुरू हो रहे हैं, ये 0.49 तक है और नेक्स्ट पेज पे 0.50 से 0.99 तक इसकी रीडिंग्स हैं। तो देखें 0.19 को हम 3rd कॉलम में देखेंगे, ये है 0.919 और इसको 3rd कॉलम में इसकी वैल्यू है 1560 और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में हम इसको 9th कॉलम में देखेंगे, इसकी वैल्यू है 3। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा
1563। अब हमने यहाँ करेक्टरिस्टिक को कैसे यूज़ करना है ये देखें। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसका जो एक्सपोनेंट था वो करेक्टरिस्टिक थी। तो अब हम करेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए डेसिमल पॉइंट को यहाँ लोकेट करेंगे। आप देखें कि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये पोजीशन होती है और हमने यहाँ से मूव करना है। अगर तो ये नेगेटिव होता तो ये इस साइड पे मूव करता, लेफ़्ट साइड पे, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से देखें हमने 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है, तो ये हो जाएगा 156.3। तो देखें ये हमारा x ही आ गया वापस। तो हम इस तरह जो log ऑफ x की वैल्यू होती है उसका एंटी लॉग लेते हैं तो वापस हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन इज़ फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये लॉग की वैल्यू होती है। लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 2.4324। अब हम इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं कि हम इसका इंटीग्रल पार्ट देखते हैं। तो हम 43 को सेकंड कॉलम में लोकेट करेंगे और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में इसको फोर्थ कॉलम पे लोकेट करेंगे। यानी ऐसे होगा, 0.43 को हमने सबसे पहले सेकंड कॉलम में देखना है और फिर फोर्थ कॉलम में जो इसका डिफरेंस कॉलम होगा, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने इसका एंटी लॉग लिया ना दोनों साइडों पे, और यहाँ भी हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। तो आइए इसको टेबल पे चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो ये देखें ये एंटी लॉग का टेबल है और इसमें हम 0.43 को सेकंड कॉलम में लोकेट करेंगे। ये है 0.43, सेकंड कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 2704.43, और फिर इसको हमने डिफरेंस कॉलम में फोर्थ नंबर पे देखना है तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ 3। ये दोनों ऐड होने से हो जाएंगे 2707। अब ये देखें ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। अब जो इसका ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक होती है ना, हम यहाँ से देखेंगे कि रेफरेंस पोजीशन से किस साइड पे इसका डेसिमल पॉइंट अब जाएगा। अगर तो ये पॉजिटिव होगी तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है जो इसका डेसिमल है वो इसकी राइट साइड पे जाएगा, और अगर ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो ये इसका डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक +2 है तो ये 2 डिजिट्स इस साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 270.7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई एंटी लॉग लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमने इसका एंटी लॉग लेना है। हम दोनों साइड पे इसका एंटी लॉग लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.5890 करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, एंटी लॉग हम कैसे लेंगे? वही तरीका, सबसे पहले हम 58 को 9th कॉलम में लोकेट करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू आती है, और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में हम इसको 0th प्लेस पे देखेंगे। तो मीन डिफरेंस कॉलम में आप देखें कि वैल्यू ही 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ 0 पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो जो 9th कॉलम पे जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी x की वैल्यू होगी। तो ये देखें एंटी लॉग के टेबल में हमने 0.58 को लोकेट करना है 9th कॉलम में, और फिर 0 प्लेस पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो 9th कॉलम पे इसको लोकेट करते हैं 0.58 को, ये 58, और ये जो लास्ट इसका कॉलम है ये 9th कॉलम होते हैं। तो हमारी वैल्यू है 3882। तो x की वैल्यू आ गई 3882। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। अब हमने इसका पॉइंट लोकेट करना है कि किस जगह पे हमारा डेसिमल लाई करेगा। तो आप यहाँ से देखें कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा।
तो x की वैल्यू हो जाएगी 38.82। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हमने यहाँ इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है और बेसिकली ये लॉग ऑफ x की वैल्यू है। हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। यहाँ लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एंटी लॉग ऑफ 0.2425 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लोकेट करते हैं टेबल में कि हम इसका इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, यानी कि डेसिमल पार्ट, जो कि है 0.2425। तो हम इसको 0.24 को पहले सेकंड कॉलम में देखेंगे और फिर जो ये वैल्यू आएगी इसमें हम जो फिफ्थ डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, फिफ्थ कॉलम में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखें, हमने 0.24 को सेकंड कॉलम में लोकेट करना है। 0.24 ये ज़ीरो वाला कॉलम होता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये है 1746। और फिर डिफरेंस कॉलम में हम इसको फिफ्थ कॉलम में देखेंगे, ये है 2। इन दोनों को ऐड करने से 1748 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1748। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। अब हम देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी थी। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 0, यानी कि जो हमारा पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे है तो ये इसी पोजीशन पे ही रहेगा। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.5636। ये हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 3, यानी कि हम एंड पे जो अपने डेसिमल पॉइंट है उसको हम 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेंगे। और ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसको हम अपने लॉग वाले एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे। तो हम 56 को पहले थर्ड कॉलम में लोकेट करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी इसमें हम ऐड करेंगे। मीन डिफरेंस कॉलम में हम सिक्स्थ कॉलम में देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। अच्छा जी, देखते हैं 0.56 को। ये देखें जी, एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को हमने देखना है। ये इसको हम थर्ड, ये ज़ीरो वाला है, इसका पहला कॉलम ज़ीरो वाला होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3656। और फिर हम इसको सिक्स्थ प्लेस पे देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। 0.56 को हम ये देखें, इसका आंसर है 5। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3661 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 3661। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और करेक्टरिस्टिक हमारी है 3। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेगा। तो ये हो जाएगा 3661.0, यानी पॉइंट हमारा इस जगह पे आ जाएगा। और एंड पे पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैंने सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बताया है। तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू 3661 आंसर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ हमने 4 का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये लॉग ऑफ x की वैल्यू होती है। दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग लेंगे। यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 4। अब आप देखें कि हम जो एंटी लॉग फाइंड करते हैं वो हमारा डेसिमल पार्ट पे होते हैं और इधर डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो हम पॉइंट लगा के खुद से ज़ीरोस ऐड कर लेंगे। अब देखें, हम इसको लोकेट करेंगे कि टेबल में इसकी क्या वैल्यू है। 0 0 को 0 के कॉलम में लोकेट करेंगे। ये देखें जी, ये वैल्यू आ रही है 1000। और मज़ीद आगे अगर हम इसको डिफरेंस कॉलम में देखें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये 1000 ही होगा। और अब आप देखें कि हमने इसका डेसिमल पॉइंट लोकेट करना है कि वो किस जगह पे होगा। यहाँ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 4 और हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये, तो हमने 4 डिजिट्स इसको राइट साइड पे मूव करना है।
यहाँ से 4 डिजिट मूव करेगा, 3 डिजिट्स ये हैं और एक ज़ीरो हमें मज़ीद ऐड करना पड़ेगा और पॉइंट फिर उसके बाद होगा। तो ये हो जाएगा 4 zeros पॉइंट 0 इस तरह। और ये पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अदरवाइज इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0038। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे। एंटी लॉग ऑफ x, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0038। यहाँ हमारी करेक्टरिस्टिक 0 ही है, कि जो हमारी रेफरेंस प्लेस होगी वो ही हमारी डेसिमल प्लेस भी होगी। इसको हम एंटी लॉग वाले टेबल में फाइंड करेंगे। इसका हम डेसिमल पार्ट देखते हैं कि हमने 0 को पहले 3 में लोकेट करना है, मतलब 3rd कॉलम में, और फिर हम इसको 8th कॉलम में देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है और दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो 0.00 को हम देखेंगे 3rd कॉलम में, 1007 इसकी वैल्यू आ रही है, और फिर डिफरेंस कॉलम में हम इसको 8th प्लेस पे देखते हैं 0.00 को, ये आ रही है 2। इसको ऐड करने से वैल्यू हो जाएगी 1009। तो x की वैल्यू आ गई 1009। हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 थी और ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो इसी जगह पे लाई करेगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो उसी तरह हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ x, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2429। अच्छा जी, देखें हमने जो इसका डेसिमल पार्ट है उसको हमने एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में लोकेट करना है। पहली दो जो वैल्यूज़ हैं 24, उसको हम 2nd कॉलम में और फिर डिफरेंस कॉलम में 9th कॉलम में देखते हैं। तो 0.24 को हम लोकेट करेंगे सबसे पहले 2nd कॉलम में और फिर उसके बाद 9th कॉलम में। 0.24, ये 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 1746। और अब इसको हम 9th कॉलम में, डिफरेंस कॉलम में लोकेट करेंगे। वैल्यू इज़ 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1750। दिस इज़ आवर रेफरेंस पोजीशन। अब हमने अपने पॉइंट को लोकेट करना है कि वो कौन सी जगह पे आएगा। यहाँ देखें करेक्टरिस्टिक है -1, ये इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब होता है ये -1 है। इट मीन्स कि जो हमारा पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। वैसे भी देखें माइनस की वजह से हमारी वैल्यू छोटी होनी है। और कितने डिजिट मूव करेगा? 1 डिजिट। तो 1 डिजिट ये है तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0.1750। अगर डेसिमल हो और उसके एंड पे 0 आ रहा हो तो वो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 0.175। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।